हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। आज हम यहाँ पर बात करने वाले, मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, एक रीट का इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। जो बच्चों में दोस्तों रीट को लेकर पता नहीं कौन कौन से विचार चल रहे हैं कि रीट में क्या हो सकता है, क्या एक पेपर होगा। जैसे शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद अब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया है, कहीं ना कहीं उनके मन में अलग अलग चीजें चल रही हैं। पता नहीं कितनी तरीके के विचार सूझ रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, रीट एक होगी क्या, रीट को खत्म किया जाए। मतलब ऐसा समझो जो तुम्हारे दिमाग में एक भयंकर सा तूफान है ना, उस तूफान को लेकर मैं यहाँ पर जुड़ा हूं। निश्चित तौर पर दोस्तों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अब तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है और बयान के बाद स्थिति क्या बनती है, बच्चों के मन में क्या क्या विचार चलते हैं, उसको लेकर मैं एक छोटी सी चर्चा करने वाला हूं। मैं यहाँ पर इस चर्चा को हमारे माननीय गुरु जी उनकी एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी एक कहानी देखी तो उन्होंने बड़ी सरल तरीका में इस चीज को समझाया है। दोस्तों एक बार क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, वो किसी जंगल में भटक जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। जंगल में भटकने के बाद पहले मैं उनके नाम बता देता हूं। एक व्यक्ति का नाम होता है संशयवादी और एक व्यक्ति का नाम होता है आचारवादी या विचारवादी। दोनों व्यक्ति जब दोस्तों जंगल में भटक जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जंगल में भटक गए, रात का समय था। अब जंगल में भटक जाने के बाद ऐसे आंधी तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी चीजें होती हैं, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो जो संशयवादी होता है वो सोचता रहता है कि पता नहीं अब क्या होगा, हमें रास्ता कैसे मिलेगा, बिजली भी कड़क रही है और क्या होगा, अच्छा और कुछ डरावनी चीजें हो रही होंगी, तो उसके बारे में सोचता रहता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा सीधा रीट अभ्यर्थी को लेकर ही इस चीज को कंपेयर करने वाला हूं। संशयवादी तो सोचता रहता है, लेकिन जो विचारवादी है, वो विचारवादी जो आशावादी है, वो कुछ न कुछ सकारात्मकता की ओर सोचता है। और वो सोचता है जैसे बिजली की कड़क होती है तो उसकी कुछ न कुछ प्रकाश होता है, और प्रकाश में दोस्तों जब उजाला होता है तो उजाले में वो निश्चित तौर पर अपने रास्ते की तरफ भागता है। जिस रास्ते को उसको जाना है ना, उस रास्ते की तरफ भागता है, निश्चित तौर पर वो उस घने जंगल से भी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब दोस्तों इस कहानी से हमें एक चीज समझनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं रीट अभ्यर्थी के मन में जो तूफान चल रहा है ना, ये सेम जंगल की सिचुएशन है। दो प्रकार के अभ्यर्थी अब तुम्हारे सामने निश्चित तौर पर बन रहे होंगे। एक प्रकार के अभ्यर्थी तो ये सोच रहा है कि पता नहीं अब इस भर्ती में क्या होने वाला है, शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया, अब क्या एक परीक्षा होगी, क्या रीट का पैटर्न बदला जाएगा, क्या हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके विचार अभी संशयवाद की तरफ है। और दोस्तों जो आशावादी है, जो विचारवादी व्यक्ति है, जो अभ्यर्थी है, वो कहीं ना कहीं केवल इतना सा करके बैठ रहा है कि भैया मुझे तो अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, तैयारी का पैटर्न क्या रहेगा, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। निश्चित तौर पर आपको एक विचारवादी और आशावादी व्यक्तित्व को अपनाना है, और उस व्यक्तित्व को अपनाया कैसे जा सकता है। दोस्तों आपको क्या सोचना है कि भैया एग्जाम का पैटर्न चाहे कुछ भी हो, पैटर्न सबके लिए बदलने वाला है। एग्जाम का पैटर्न चाहे कुछ भी हो, और जब शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है तो निश्चित तौर पर माइंड में चीजें चलने वाली है, लेकिन आपको उन चीजों को दरकिनार करते रहना है। अच्छा, कारण क्या रहता है, एक बार शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया, चलो ठीक है, उन्होंने एक बार तो साहब रीट को मना ही कर दिया था लगभग, लेकिन फिर दोबारा वो कहते हैं कि नहीं, रीट परीक्षा को हम बंद नहीं कर रहे, हमने एक पेपर कराने का सोचा है। अच्छा, एक पेपर कराने का सोचा है तो इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ मंथन होगा, रीट को बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। दोस्तों क्यों सवाल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं छोटी सी इंफॉर्मेशन। जो रीट वाली वैकेंसी है ना, ये जो रीट है ना, रीट ये कहीं ना कहीं दोस्तों आरटी 2009 के अंतर्गत है, क्योंकि वहां शिक्षा को दोस्तों एक पात्रता परीक्षा, शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा का होना अनिवार्य है। तो ये पात्रता परीक्षा ही तो है, निश्चित तौर पर एक परीक्षा होना अनिवार्य, ऐसा कहा गया है। यही बात आरटी 2009 में, और यही बात दोस्तों एनपीई 2020 में भी कही है, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसमें भी ये बात कही गई है कि आपको एक पात्रता परीक्षा करवानी होगी। चलो हम इसको मान भी ले कि भैया एक परीक्षा करवा ले, ठीक है भैया। तो ये पैटर्न में बदलाव हो भी सकता है, हमें ये नहीं सोचना अभी तक कि भैया पैटर्न में बदलाव हो भी सकता है, हम मान भी ले कि पैटर्न में बदलाव हो भी सकता है, लेकिन इससे हमारी कार्य योजना पर क्या परिवर्तन होगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है।
शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद जो आपके दिमाग में ये भूचाल सा बना हुआ है ना, क्या हाय राम मरे मरे भैया के क्या करें, अरे तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है, ज्यादा अपने दिमाग को नहीं फालतू की चीजों में यूज नहीं करना है, जितना कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर काम करते रहना। अच्छा सुनो मेरी बात, यहां पर किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं अभ्यर्थी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तैयारी को अपनी को प्रारंभ करना है या जारी रखना है, किस प्रकार से करना है। आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे अन्य स्टेटों में ये पॉलिसी है दोस्तों, अन्य स्टेटों में भी क्या ऐसा हो रहा है क्या, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक परीक्षा के माध्यम से भी ये प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा हो सकता है, तो आपको सोचना है कि ऐसा हो सकता है। अब इसमें हम क्या चीजें लागू कर सकते हैं, जैसे कि आपने दोस्तों पिछली वाली जो रीट हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि रीट पात्रता में 150 नंबर का जो कंसेप्ट था उसमें एक पार्ट जिसको हाइड कर रखा है राजस्थान जीके वाला, निश्चित तौर पर यहाँ राजस्थान जीके जोड़ी जा सकती है, राजस्थान जीके जोड़ी जा सकती है, या में इसमें थोड़े से अमूलचूक परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में अभी तक कतई नहीं सोचना है, आप केवल यहां पर अपनी तैयारी को प्रारंभ करते रहो, अपनी तैयारी को जारी रखो। आपको करना केवल इतना सा है, राजस्थान के अंतर्गत जो भी दोस्तों एनसीटी, जो भी एनसीईआरटी की या राजस्थान बोर्ड की राजस्थान जीके वाली जो किताब है उनको पढ़ना है, ढंग से आपको राजस्थान जीके को एकदम कवर में करके चलना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको कवर में रखना है, और दोस्तों कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है उसको आपको एकदम कंट्रोल में रखना है। निश्चित तौर पर जब भी ये डिसीजन होगा, अभी तो आचार संहिता है, निश्चित तौर पर 5 तारीख के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या हो सकता है। अभी ये सारी योजनाएं भविष्य के गर्त में, हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे समझ के चलो, हम कुछ कर सकते हैं क्या, कह तो नहीं सकते लेकिन कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, हमारी तैयारी को एक निश्चित राह, एक दोस्तों एक निश्चित पथ पर चला सकते हैं, और वो पथ क्या है, अपनी तैयारी को जारी रखना ही उस पथ है। निश्चित तौर पर आपको पढ़ते ही रहना है, तैयारी को करते ही रहना है। अब आपको पता तो इतना तो चल गया होगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे इस प्रकार से जुड़ना पड़ा क्योंकि जो एक अफवाह बनी हुई है आपके मन में, एक भूचाल जो बना हुआ है ना आपके दिमाग में, उस भूचाल को लेकर आपको थोड़ा सा उस भूचाल को ठहराना है कि भैया रुक जा, भैया रुक जा, दिमाग को कहते जाओ रुक जा। निश्चित एक बात, एक योजना के साथ, एक निश्चित योजना के साथ अपनी तैयारी को यदि तुम जारी करते रहोगे तो जब भी ये परिवर्तन होंगे, जब भी वैकेंसी आएगी, तुम औरों से कई गुना बेहतर अपने को देखोगे, आगे पाओगे कई गुना। तो यदि औरों से, और कंपटीशन का जमाना है, औरों से तो आगे रहना है, यदि अपने आप को औरों से आगे पाना है तो एक निश्चित वे में, एक जो मैंने बताया ना, जिस प्रकार से जो विचारवादी व्यक्ति था, जो आशावादी व्यक्ति था, एक बिजली की कड़क जैसी होती थी तो उसको तो अपना रास्ता दिखता था, उसको ये नहीं मतलब था कि क्या हो रहा है, बरसात हो सकती है क्या, हम रास्ता कैसे देखेंगे, उसको इससे मतलब नहीं था, उसका दिमाग में तो लक्ष्य था। तो आपके भी दिमाग में निश्चित तौर पर लक्ष्य होना चाहिए। अब क्या होता है ये तो सबके साथ होगा, जो होगा वो सबके साथ होगा, और एक मूवी में तो डायलॉग भी है, जो होगा मंजूर है खुदा होगा, तो ऐसे मान के चल लो, अरे होना तो वही है, होना तो वही है जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन आपको केवल इतना सा करना है कि अपनी तैयारी को एक निश्चित राह में चलाना है, लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना है। कहा है ना मैंने, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैं लगातार इस बात को क्यों कहता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका विद्यार्थी जीवन संघर्षों भरा है, ये संघर्ष ही तो है। एक कोई भी दोस्तों यहाँ पर कोई अपडेट आ जाता है, कोई भाषण आ जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके मन में जो घूम जाती है ना बातें, इनको थोड़ा ठहराव देना है। ठीक है भाइयों, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे साथियों, तो आपको एक निश्चित वे में तैयारी करनी है और आपको अपना बेहतर उज्जवल भविष्य बनाना है, तो आपको तैयारी को प्रारंभ ही करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, केवल पढ़ते रहो, कंसेप्ट जो बताया उस कंसेप्ट पर बेसिक तैयारी करते रहो। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित तौर पर हमारी राय जान सकते हैं। ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसी प्रकार की अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके साथ एक मोटिवेटर, आपका एक सहयोगी के तौर पर जुड़ता हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमें भी प्रमोट करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।